तो दोस्तों पिछले कुछ सालों से भारत और फ्रांस की दोस्ती बहुत ज़्यादा मजबूत हुई है। अभी हाल ही में फ्रांस की बेस्टाइल डे परेड के मौके पर मोदी जी को स्पेशल गेस्ट के तौर पर फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों ने अपने देश भी बुलाया था। मोदी जी के साथ साथ भारत की सेना भी फ्रांस पहुंची थी और साथ ही साथ भारत ने फ्रांस के साथ न्यूक्लियर सबमरीन पनडुब्बी की डील भी साइन की थी, जिससे कि इंडियन नेवी की ताकत में कई गुना ज्यादा इजाफा हो जाएगा। भारत और फ्रांस अब दोनों देश एक मजबूत गठबंधन के तौर पर उभर रहे हैं। फ्रांस की इसी दोस्ती के बदले अब भारत ने फ्रांस को रिटर्न गिफ्ट देते हुए फ्रांस को शुक्रिया अदा किया है। दरअसल दोस्तों, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, पीएम मोदी अभी हाल ही में साउथ अफ्रीका दौरे से लौटे हैं। वो वहां पर ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने गए थे। ब्रिक्स में चीन और रूस मिलकर अपनी खूब मनमानी चलाते हैं और धीरे धीरे ये दोनों देश ब्रिक्स को वेस्टर्न कंट्रीज के खिलाफ खड़ा एक ग्रुप बनाते जा रहे हैं। लेकिन भारत को ये बिल्कुल नागवार है। ऐसा ही एक मुद्दा तब सामने आया जब चीन ने हाल ही में हुई ब्रिक्स समिट में अपनी हेकड़ी दिखाते हुए अल्जीरिया को ब्रिक्स में शामिल करने में लगा हुआ था। आपको बता दें कि अल्जीरिया फ्रांस का कट्टर दुश्मन है और फ्रांस के प्रति अपनी इसी दोस्ती का एक नमूना दिखाते हुए भारत ने दक्षिण अफ्रीका के जोहानसबर्ग में हुए ब्रिक्स सम्मेलन में भी दिखा दिया। चीन की मदद से अल्जीरिया भी ब्रिक्स समूह में शामिल होने की इच्छा जता रहा था, लेकिन पीएम मोदी की चाल ने अल्जीरिया के मंसूबे पर पूरी तरह से पानी फेर दिया। फ्रांस के कहने पर भारत ने ब्रिक्स सम्मेलन में अल्जीरिया के खिलाफ वीटो पावर का प्रयोग कर डाला। इस तरह नॉर्थ अफ्रीका के इस देश अल्जीरिया को ब्रिक्स संगठन में एंट्री नहीं मिल पाई। हालांकि चीन चाहता था कि अल्जीरिया को इस संगठन में शामिल कर लिया जाए, लेकिन भारत की चाल ने उसकी चाहत पर पानी फेर दिया। आपको याद दिला दे दोस्तों कि पिछले ही महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 दिन की फ्रांस यात्रा और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ उनकी बैठकों के दौरान भारत फ्रांस रिलेशंस के 25 साल पूरे होने का जश्न धूमधाम से मनाया गया। पीएम मोदी का ये दौरा कई समझौतों और रक्षा समझौतों के साथ हुआ। G20 शिखर सम्मेलन के लिए प्रेसिडेंट मैक्रो के दिल्ली आने से कुछ महीने पहले हुई मोदी जी की ये यात्रा बहुत खास थी, क्योंकि उन्हें बेस्टाइल डे परेड में बतौर मुख्य अतिथि आमंत्रित किया गया था। इस परेड में भारतीय सेना के तीनों अंगों की भागीदारी देखी गई और ये दूसरा मौका रहा जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री को इस किस्म का न्योता दिया गया। इससे पहले पहली बार मनमोहन सिंह को 2009 में ऐसा न्योता मिला था। फ्रांस दौरे के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। पीएम मोदी ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। भारत और फ्रांस की इसी बढ़ती हुई दोस्ती का नतीजा है कि ब्रिक्स में भारत ने भी फ्रांस की सुनी और उसके दोनों दुश्मनों चीन और अल्जीरिया को खून के आंसू रुला दिया। आपको बता दें दोस्तों कि फ्रांस भारत का एक बहुत ही विश्वसनीय साथी है जो हर मुश्किल में भारत का साथ देता आया है। फ्रांस ऐसे वक्त में भी भारत का साथ देता आया है जब अमेरिका समेत दुनिया की तमाम बड़ी शक्तियों ने भारत का साथ छोड़ दिया था। अब ऐसे में दोस्तों आप ही बताइए कि भारत ने फ्रांस का साथ देके सही किया या नहीं। ब्रिक्स में भारत ने जो फ्रांस के कहने पर वीटो कर दिया था, क्या भारत को ऐसा करना चाहिए था या नहीं? कमेंट बॉक्स में लिखकर दोस्तों जरूर बताइए। दक्षिण अफ्रीका के ब्रिक्स समिट में फ्रांस और भारत की यही बढ़ती हुई दोस्ती देखने को मिली। आपको बता दें दोस्तों कि फ्रांस ब्रिक्स संगठन का सदस्य देश नहीं है, लेकिन फिर भी इसका असर दक्षिण अफ्रीका के जोहानसबर्ग में देखा गया। यहाँ पर भारत ने अपनी दोस्ती की एक मिसाल पेश की और अल्जीरिया की एंट्री को पूरी तरह से नाकाम कर दिया। फ्रांस के कहने पर भारत और पीएम मोदी ने उत्तरी अफ्रीकी देश अल्जीरिया के खिलाफ अपने वीटो पावर का प्रयोग किया। ऐसे में अल्जीरिया को इस संगठन में शामिल नहीं किया जा सका, जिससे कि उसका और चीन दोनों का सपना चकनाचूर हो गया। अल्जीरिया काफी दिनों से ब्रिक्स में शामिल होने का इंतजार कर रहा था। फ्रांस की इंटेलिजेंस एजेंसी ने ब्रिक्स सम्मेलन से पहले अपने इंडियन डेलीगेट से संपर्क किया था। फ्रांस ने भारत से अल्जीरिया के संगठन में प्रवेश को रोकने की रिक्वेस्ट की थी। फ्रांस के इस कदम का मकसद नॉर्थ अफ्रीकी क्षेत्र में अल्जीरिया के बढ़ते प्रभाव को रोकना था। साथ ही चीन और अल्जीरिया के बीच भी संबंध मजबूत हो रहे हैं। फ्रांस नहीं चाहता था कि उसकी कीमत पर अल्जीरिया अपने क्षेत्र में चीन को मजबूत करे। इस कदम को फ्रांस का अल्जीरिया से लिया हुआ एक तरह का बदला करार दिया जा रहा है। दोस्तों, अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं और हमारी खबरें आपको पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। हमारे इस उभरते हुए चैनल को सपोर्ट कीजिए और आपका एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है।